नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीसी शिल्पा शर्मा ने औराद के ग्रामों का दौरा कर पानी की किल्लत का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने 5 परियोजनाओं का अनावरण किया और 44 किलोमीटर लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर की योजना को भी आगे बढ़ाया। मुनियप्पा ने कांग्रेस हाईकमान से कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर अनिश्चितता समाप्त करने का आग्रह किया। लखनऊ के जियामीगंज इलाके के सीओ ऑफिस में लगी भीषण आग। भाजपा के बंगाल अध्यक्ष आमिर भट्टाचार्य ने बंगाल के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने टीएमसी को नकार दिया है। वाशिंगटन के एक पुल पर प्रदर्शनकारियों ने ईरान युद्ध को समाप्त करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। ट्रंप ने सोमालिया को अपराधग्रस्त स्थान बताकर उसकी आलोचना की और इल्हान उमर पर व्यक्तिगत आरोप लगाए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में गर्मी बढ़ने की वजह से जिले के कई गांव में पीने के पानी की समस्या और बढ़ गई है। इस सिलसिले में आज डीसी शिल्पा शर्मा और सीनियर अधिकारियों ने औराद तालुके के सोराहल्ली, जंबागी, महाराजवाड़ी, विजयनगर, टांडा, इकलार, टांडा समेत कई जगहों का दौरा कर उनका इंस्पेक्शन किया। जायजा लेते हुए डीसी शिल्पा शर्मा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। श्री संवाददाता की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि हमने शहर में लगभग 44 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने के बारे में सोचा है। अगर हमने पहले ही इस बारे में सोचा होता तो हम 336 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजनाओं के साथ लगभग 200 किलोमीटर तक डबल डेकर परियोजना पूरी कर सकते थे। हालांकि अभी भी देर नहीं हुई है। डीसीएम ने 5 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। शिलान्यास करने के लिए शहर की सड़कों पर यात्रा की। उन्होंने एचएसआर लेआउट, रैप प्रवेश द्वार के पास आरवी रोड और सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बीच रेल सह सड़क फ्लाईओवर के परीक्षण संचालन को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। 5.12 किलोमीटर लंबे सिग्नल मुक्त कॉरिडोर की लागत 499 करोड़ रुपए है। इसके बाद उन्होंने बानाशंकरी जंक्शन पर स्काईवॉक के निर्माण की आधारशिला रखी, जिससे पैदल यात्रियों और वाहन दोनों की आवाजाही में सुधार होने की उम्मीद है। शिव कुमार के अनुसार विपक्ष के नेता आर अशोक और सांसद
तेजस्वी सूर्या के प्रस्ताव के बाद स्काई वॉक पर विचार किया गया। इसके बाद गांधी बाजार में एक व्यावसायिक परिसर और बहुमंजिला कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया। 51 दुकानों के लिए जगह वाले इस 6 मंजिला व्यावसायिक परिसर का निर्माण 22 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इसके बाद केआर मार्केट भवन के भूतल पर एक कार पार्किंग परिसर का उद्घाटन किया गया। यह परिसर 10,000 वर्ग मीटर के फैला हुआ है और इसमें 200 कारें और 400 दोपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं। पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यहां से 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क किनारे वाहन पार्क किए जाए, क्योंकि इससे यातायात जाम हो रहा है। लोगों को उस इमारत का उपयोग करना चाहिए जो जनता के लिए भारी लागत से बनाई गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की और पार्टी हाईकमांड से राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर व्याप्त भ्रम की स्थिति को समाप्त करने का आग्रह किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुनियप्पा ने कहा कि उन्होंने पार्टी और राज्य सरकार दोनों के हित में शीर्ष नेतृत्व से इस मुद्दे को जल्द से जल्द स्पष्ट करने का अनुरोध किया। यह दावा करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अच्छा काम कर रहे हैं। मुनियप्पा ने कहा कि नेतृत्व में बदलाव से संबंधित कोई भी निर्णय पार्टी के उच्च कमान के पास है। केरल के 19 वर्षीय बीएससी नर्सिंग के द्वितीय वर्ष के छात्र ने बुधवार को हेब्बागोडी पुलिस थाना क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास अपने छात्रावास के कमरे में आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान आदित्यान पीए के रूप में हुई है। उनके माता पिता का आरोप है कि नर्सिंग कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार आदित्यान के रूममेट्स ने उसे दोपहर करीब 12:30 बजे छत के पंखे पे लटका देखा। आदित्यान के पिता को अपने बेटे की मौत में किसी साजिश का संदेह है। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि लगभग 20 दिन पहले उनके बेटे ने उन्हें बताया था कि उसके रूममेट्स को हॉस्टल के कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर नशीली दवाओं के सेवन के आरोप में पकड़ लिया था। आदित्यान का इसमें कोई सीधा हाथ नहीं था, फिर भी उसे और उसके रूममेट्स को चेतावनी दी गई थी। उसने कहा कि शायद उसी वजह से उसने यह कदम उठाया। अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित एक सीआई कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई, जो पूरे क्षेत्र में अल्ट्रा सीमर मच गई। आग की लपटें और मच्छरों से जंगल लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मशाल पर तूफान फायर की चट्टानों ने गंभीर संकट के बाद आग पर भौतिक प्राप्ति का प्रयास किया। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि जनता ने टीएमसी सरकार को नकार कर जड़ से उखाड़ फेंका है। उन्होंने आगे कहा कि 6 महीने के भीतर हम एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे, जिसमें टीएमसी द्वारा उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ये महंगे वकीलों पर खर्च की गई धनराशि का विवरण होगा। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने सुखजिंदर सिंह रंधावा पर हिंदू सिख तनाव पैदा करने के उद्देश्य से विभाजनकारी बयान देने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना की घोषणा की। पार्टी ने लाभ के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी आरोप लगाया और अशांति को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अमृतपाल सिंह की हिरासत पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे अनुचित बताया और उनकी रिहाई की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में एक 20 साल पुराना पर्यटक क्रूज डूब गया, जिसके चलते 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में प्रशासन ने नाव हादसे से सबक लेते हुए बड़ा कदम उठाया और अब गंगा में नावों पर लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस गंगा नदी में उतरकर नाव संचालकों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव और जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए आयोजित 50वें दिन की उल्टी गिनती कार्यक्रम में भाग लिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। वॉशिंगटन डीसी में फ्रेडरिक डगलस मेमोरियल ब्रिज के शिखर पर चढ़कर एक व्यक्ति ने कहा कि वह अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध को समाप्त करने की मांग कर रहा था। ट्रंप ने सोमालिया को अपराधग्रस्त स्थान बताते हुए उस पर हमला किया और उमर को व्यक्तिगत आरोप से निशाना बनाया। गुरुवार को सीनेट की तीखी सुनवाई में अमेरिकी सीनेटर गिलिब्रैंड ने अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ पर जमकर हमला बोला। गिलिब्रैंड ने कहा कि अमेरिकी नागरिक ईरान के साथ अमेरिकी युद्ध का समर्थन नहीं करते और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम नागरिक परेशान हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीसी शिल्पा शर्मा ने औराद के ग्रामों का दौरा कर पानी की किल्लत का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने 5 परियोजनाओं का अनावरण किया और 44 किलोमीटर लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर की योजना को भी आगे बढ़ाया। मुनियप्पा ने कांग्रेस हाईकमान से कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद पर अनिश्चितता समाप्त करने का आग्रह किया। लखनऊ के जियामीगंज इलाके के सी ऑफिस में लगी भीषण आग। भाजपा के बंगाल अध्यक्ष आमिर भट्टाचार्य ने बंगाल के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने टीएमसी को नकार दिया है। वॉशिंगटन के एक पुल पर प्रदर्शनकारियों ने ईरान युद्ध को समाप्त करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। ट्रंप ने सोमालिया को अपराधग्रस्त स्थान बताकर उसकी आलोचना की और इल्हान उमर पर व्यक्तिगत आरोप लगाए। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।